हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस गुरुजी पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इसके लिए पहले सबसे पहले सॉरी कि 2-3 दिनों से वीडियो थोड़ी सी कुछ टेक्निकल इशू की वजह से नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब रेगुलर मिलेगी आपको। कम से कम एक वीडियो आपको हिंदी की मिलेगी, अल्टरनेट भी मिल सकती है। अगर कोशिश यही रहेगी कि आपको हिंदी का एक वीडियो और एक वीडियो आपकी अदर्स जियोग्राफी की हो या पॉलिटी की हो, कोई भी आपका आरओ और एआरओ को देखते हुए हम लोग प्रॉपर तरीके से कर सकें। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से सीरीज को देखा, प्यार दिया, ये बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही आप वीडियो पाने के लिए और कुछ ऐसा सुझाव अगर हो तो कमेंट बॉक्स में आप छोड़ सकते हैं, जो आपको एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो या कुछ आवश्यक हो तो। आपको हमने बताया कि इस वीडियो का जो पीडीएफ होता है, इसका जो प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन आंसर का जो आपका पीडीएफ होगा वो कहाँ पे मिलेगा? तो टेलीग्राम चैनल के लिंक पे मिलेगा, वो आप देख लीजिएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। 1 मिनट, हाँ, बस 1 सेकंड, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक। हाय, दिस इज अजेश कुमार पटेल। एक्सपीरियंस 6 ईयर ऑफ सिविल सर्विसेज। ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारा ज्योग्राफी है। अनअकैडमी एजुकेटेड इंटर्नशिप प्रोग्राम पे भी हम जो है पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ देखिए एग्जाम प्लस और एजुकेटर ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस भी क्लास हम लेते हैं। क्वालिफाइड रिटन एग्जाम सब हमारे स्टेट लेवल और कुछ वनडे लेवल की एग्जाम है। ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, जिसे आप लोगों को क्या करना है, पीडीएफ के लिए आपको यहीं जा करके इसे आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, पीडीएफ आपको यहीं मिलेगा, सभी वीडियो का लिंक भी यहीं मिलेगा प्रॉपर तरीके से। ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलते हैं, चैनल को क्या करना है, नए हैं तो लाइक करना है, बेल आइकन प्रेस करके रखना है और सब्सक्राइब करते रहना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, जैसा कि हमने देखा था कि 3 टेस्ट हमने कर लिए थे और ये कौन सा होगा, तो टेस्ट नंबर 4 हम लोग आज ये कर रहे हैं। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से पर्यायवाची के असत्य युग्म की पहचान करना है कि कौन सा इसमें असत्य है। क्या मंडन का अनुमोदन ये सही है? रंग का अकिंचन क्या ये सही है? मुक्ति का स्वतंत्र क्या ये सही है? यमुना का कालगंगा क्या ये सही है? तो आप इसमें बताएंगे कि सर इसमें मुक्ति का स्वतंत्र गलत है, क्योंकि गलत ही पूछा है। यहाँ पर मुक्त न पूछ करके थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नहीं तो गलत हो जाता। मुक्त नहीं पूछा था, यहाँ पर क्या पूछा था, तो यहाँ पर मुक्ति पूछा था। मुक्ति का मतलब होता है मोक्ष, निर्वाण या परम गति, इससे संबंधित था, ये बात आपको ध्यान रखना था। जबकि मुक्त का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र। तो यह बात आप दोनों में बहुत ही माइनर पूछा था, अगर बच्चा ध्यान न दे तो गलत हो जाए। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि आजाद हो गया, खुला हो गया, स्वच्छंद हो गया, तो ये सब इसके पर्यायवाची हो जाते हैं। और अगर हम मंडन की बात करें तो मंडन का मतलब होता है अनुमोदन, मतलब कि किसी चीज को समर्थन कर देना, किसी का पुष्टिकरण करना, कोई भी चीज जैसे अलंकरण, सजावट, ये सब के सब मतलब क्या होते हैं, मंडन होते हैं। यमुना का आपको पता होगा कि यमुना का सूर्यसुता होता है, अगर हम बात करेंगे। कालिंदी होता है, कालगंगा होता है। देखो कालगंगा यहाँ पर दिया हुआ था, इसका मतलब यह क्या था, सही था। और रवि तनया आप सब लोग को पता होगा कि यमुना का ही पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पाप का पर्यायवाची नहीं है? इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो जाकर के टेलीग्राम से आप क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। फिलहाल चूंकि एग्जाम नजदीक है, इसलिए हम क्या किए कि यहीं पर अब आंसर ना दे करके क्या कर रहे हैं कि आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर दे रहे हैं, क्योंकि उसमें बनाने में थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा था और एग्जाम नज़दीक था। इसलिए हम इससे क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो प्रॉपर तरीके से दे पाएंगे। और मल्टीपल जो मार्केट में अवेलेबल सीरीज है, उन सबको, जैसे घटना चक्र है, यूथ है, अभी आपको पीसीएस मंत्रा का चल रहा है, इसी तरह सब क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से आपको हम दे देंगे। कह रहा है कि निम्न से कौन सा एक पाप का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ भी ध्यान रखना है। तो अगर पाप का पर्यायवाची नहीं है, देखो पाप पूछ रहा है ना कि पापी पूछ रहा है। पाप का पर्यायवाची क्या होगा, दोषी नहीं। अगर दोष रहता तो इसका मतलब कि क्या होता, सही हो जाता। चूंकि दोषी दिया हुआ है, इसलिए क्या है, यह गलत है। पाप के पर्यायवाची में अगर हम और की बात करेंगे, जैसे पातक हो जाएगा, पातक है। और आपका दोष दिया ही है। और एक आपका पर्यायवाची एक होता है कलुष, अगर आप ध्यान में आ रहा हो तो। उसके बाद देखिए गुनाह भी होता है, जितना भी इससे संबंधित होगा क्या हो जाएगा, पर्यायवाची होगा। जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण हम उसको बता दे रहे हैं यहाँ पे, अपकर्म है, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। बकिया तो आपका दिया ही है, तो ये सभी के सभी पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट बात चलते हैं, निम्नलिखित में से पर्यायवाची के असत्य युग की पहचान करना है, कौन सा इसमें असत्य है। तो देखो, अनित वनिता का भामा, भामा मतलब होता है स्त्री का, तो इसका मतलब ये तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। गुडा केस आपको पता होगा कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है, ये अर्जुन का पर्यायवाची है, यही गड़बड़ है। जबकि अगर हम और इसकी बात करेंगे तो आपको पता है कि धनंजय भी इसी का पर्यायवाची होता है, पार्थ होता है, उसके बाद कौन्तेय होता है। देखिए कौन्तेय होता है, गांडीवधर भी आप लोग को पता ही होगा, गांडीवधर इसी का पर्यायवाची है।
तो ये सब के सब किसके, अर्जुन के पर्यायवाची थे। जबकि वनिता की बात करेंगे तो आपको पता है कि वामा है, नारी होता है, स्त्री है, महिला, औरत, इस तरह से जितनी भी जो है शब्द आएंगे वो किसके, वनिता के पर्यायवाची होंगे। थाती मतलब होता है देखिए जमा करना, कोई भी चीज से धरोहर है, कोई अमानत है तो उससे संबंधित होता है थाती। देखो इसका एक धरोहर भी होता है, यह बात आप ध्यान रखना। धरोहर या अगर अमानत की बात करें तो अमानत भी होता है, धरोहर भी देखो एक अमानत ही होता है। थाती का मतलब भी वही होता है, जमा, मतलब कि जो आपके पास जमा पूंजी है, जो आपके पास धरोहर है, वही बात कह रहा है। शाश्वत का आपको पता है कि अमर होता है, अमर्त हो जाएगा आपका। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो अविनाशी भी हो जाएगा इसका। एक अविनाशी भी कई बार पूछा जाता है, यह भी ध्यान रख लेना। ठीक है, अविनाशी। ठीक है, उसके बाद देखो नित्य भी इसका होता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 4 नंबर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन तरंग का पर्यायवाची नहीं है। अब देखो तरंग का मतलब होता है लहर। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, लहर। लहर का पर्यायवाची देखो उर्मी भी होता है, विची भी होता है, उल्लोल भी होता है, तलछट नहीं होता है। गलत पूछ रहा है तो इसका मतलब आंसर हो जाता है डी। क्यों हो जाता डी, क्योंकि यहाँ पर एक मिनट कलर चेंज कर ले, हाँ अब आ जाओ। अब कह रहा है तलछट का मतलब होता है कि जो आपका अवसाद है, जो नदियों के द्वारा लाया गया अवसाद है, जो गाद है, जो ला करके किनारे पर जमा की जाती है, वो सब की बात कह रहा है, तो वही। ठीक है, अवशेष होता है। तो जैसे कोई नदी बह रही है, यहाँ पर जो जमा करेगा इसी को बोलते हैं तलक्षण। ठीक है, या नदियों में जो जमा करेगा, नदियों का देखते हो जल ऊपर आ जाता है स्तर, क्योंकि उसमें जो है अवसाद जमा हो जाते हैं, तो वही बात कह रहा है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से पर्यायवाची के युग्म से कौन सा सही युग्म है। तो ये ध्यान रखना कि कह रहा है कि मुद्री का मुद्रिका, अज्ञानी का भिज्ञ। भिज्ञ का मतलब आप सब लोग को पता है कि भिज्ञ का मतलब होता है क्या, जानकार। पहले तो यह जान लेना, थोड़ा ऐसे पढ़ेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बनता जाए। इसका मतलब ये तो गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर विलोम नहीं पूछ रहा था, यहाँ पर पर्यायवाची पूछ रहा था। हुताशन, देखो तमस का मतलब क्या होता है, अंधकार, तो ये ऐसे ही गलत हो जाता, क्योंकि अंधकार, और जबकि आग का पूछ रहा है। और अपकार और अनादर में देखो अंतर होता है थोड़ा सा, क्योंकि अपकार का मतलब होता है किसी का अहित करना, क्या होता है, अहित करना, ये ध्यान रखना। जबकि अनादर का मतलब क्या होता है, अहित का मतलब है किसी के बारे में बुरा सोचना, अनादर का मतलब होता है अपमान। ये बात आप ध्यान रखना, दोनों में अगर आप चीजों को समझेंगे, अपमान मतलब किसी का अपमान कर देना, वो होता है अनादर। अपकार का मतलब किसी के बारे में अहित सोच लेना। ठीक है, ये हो जाता है, या किसी के बारे में अमंगल सोचना, अनिष्ट सोचना, अमंगल भी आप कह सकते हो, अमंगल। ठीक है, ये ध्यान रखना। या अहित, अहित तो ही गया, अनिष्ट आप किसी के बारे में सोच सकते हो। ठीक है, ये सब चीजें अगर आप देख रहे हो तो इसका मतलब ये किसका हो जाएगा, अपकार का पर्यायवाची हो जाता है। जबकि अनादर में आपने देख लिया कि अपमान हो गया, या कोई तिरस्कार, कोई बेइज्जती, मतलब किसी के द्वारा कर दिया जाए तो हो जाता है क्या, अनादर। जबकि आपको पता है कि हुतासन क्या होता है, अग्नि होता है, तो आशान है, आग है, अनल है, पावक है, तो ये सब आग के पर्यायवाची। और अगर हम अज्ञानी की बात करेंगे, अज्ञानी का मतलब क्या होता है, मूर्ख या पागल। या एक वर्ड याद रखना, बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, अज्ञ का मतलब भी होता है, अज्ञ का मतलब भी होता है अज्ञानी ही। जबकि लोग इसका अज्ञ का जो है लोग समझते हैं कि अज्ञ का जो है क्या होता है, मतलब कि जो जानकार है। अज्ञ मतलब लोग सोचते हैं कि जानकार है, ऐसा नहीं, अज्ञ का मतलब होता है मूर्ख। ये बात आप क्या जो है कंफ्यूजन दूर रखिएगा। ठीक है, बाकी अंधकार का आपको पता ही होगा कि तमस है। उसके बाद आपका तिमिर होता है, अंधियारा होता है, तम होता है, तम तमर तिमिश, इसे आपको पता ही है। नेक्स्ट चलते हैं 6वां नंबर पे। रिवीजन थोड़ा सा तेजी से करेंगे हम लोग, ताकि कम समय में ज्यादा हो सके। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग अशुद्ध की बात कर रहा है, कौन सा इसमें वर्ग अशुद्ध है। देखो मनोज है, मार है, रतिपति होता है, राकापति होता है। यह सब किसके किसके पर्यायवाची हैं, तो आपको पता चलेगा कि यह जो है आपके मनोज किसका, जरा बताइए, कोई बताए मुझे, मनोज किसका पर्यायवाची है। अगर किसी को पता है तो लिखे फटाफट, तब तक हम इसका आंसर देखते हैं। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्यों, क्योंकि इसमें एक कह रहा है कि कौन सा एक वर्ग अशुद्ध है, तो देखो अलग अलग पर्यायवाची दिया हुआ है। क्योंकि इसमें देखो जो नग दिया हुआ है, नग आपका इसमें पहाड़ का पर्यायवाची दिया हुआ है। आपको पता है गज किसका, हाथी का पर्यायवाची दिया हुआ है। मतंग भी आपको पता है हाथी का पर्यायवाची दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाता है। जबकि मनोज, मार, रतिपति, सब किसके, ये सब कामदेव के पर्यायवाची हैं। कामदेव, रति का मतलब होता है सुंदर। ठीक है, हाँ, मार मतलब भी होता है सुंदर। अब देखो अभ्र हो गया, फलक हो गया, खगोल हो गया, तो ये सब आपको पता है किसका, आपका आकाश का पर्यायवाची। जबकि परिधान, वट, वसन, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो ये सब आपको पता है कि कपड़ा का पर्यायवाची हो जाता, तो ये भी आपका सही था। मतलब इसमें कौन सा एक वर्ग अशुद्ध था, तो बी गड़बड़ था। निम्नलिखित में से
पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग अशुद्ध है। 7वां बात कह रहा है किसमें भी। अब देखो चपला, चंचला, दामिनी, तो ये सबको पता है कि यह आपका बिजली का पर्यायवाची, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका मतलब यह ठीक है। पहले सही वाले को निकाल लेंगे। केकी, सिखी, शिखंडी, आपको पता है कि ध्वज का पर्यायवाची है। धूम्र, धूम्र द्रुम होता है, विटप होता है, अगम होता है, यह सब वृक्ष का पर्यायवाची होता है, या पेड़ की भी बात कर सकते हैं। अब इसकी बात करें तो देखो जबकि वैश्वानर होता है, जातवेद होता है, अगर आप ध्यान समझेंगे तो यह सब किसका, अग्नि का पर्यायवाची होता है। जबकि अगर निकेतन की बात करोगे तो निकेतन का एक शब्द होता है आयतन। क्या, आयतन या आलय। आलय इसका मतलब है कि यह जो आपका भवन का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ इसका मतलब कि गलत हो जाता है, क्योंकि जात वेद, वैश्वानर, कृषाणु, पावक, अनल, ये सब किसके, आंख के पर्यायवाची थे। गड़बड़ पूछा था तो आप कहते हैं कि सर गड़बड़ यही है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चांद और चंद्रमा, और मतलब वही चांद और चांदनी बहुत कंफ्यूजन करते हैं। एक होता है चांद, ठीक है, जिससे मिलती है क्या, रोशनी, उसको हम लोग बोलते हैं चांदनी। यहाँ पूछ रहा है चांदनी का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो चांदनी का पर्यायवाची इसमें अगर आप बात करोगे चंद्र नहीं है, क्योंकि चंद्र चंद्रमा का पर्यायवाची है। जबकि चंद्रिका, चंद्रकला, चंद्र मरीचि, या अगर तरंगिणी पूछे कई बार, तब भी आप इसमें क्या बोलोगे, तरंगिणी, मतलब जिससे हमको तरंग मिलता है, तरंगिणी, जो तरंग मतलब आता है चंद्रमा से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तरंगिणी। तो यह सब किसका हो जाएगा। ज्योत्सना भी बहुत महत्वपूर्ण है, कि यह भी याद रख लेना। और ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है यह भी समझिए। तो ज्योत्सना भी इसका क्या है, पर्यायवाची है किसका, चांदनी का। जबकि चंद्र का क्या हो जाएगा, तो निशानाथ है। निशानाथ है, अगर आप देखेंगे निशा नाथ है। फिर उसके बाद आपका इंदु है, शशि है, शशांक है, और हिमांशु है। हिमांशु भी बहुत फेमस है, इसको भी आप लोग याद रख जानते ही होंगे, हिमांशु वाला। ठीक है, तो ये सब चीजें आप थोड़ा देख लीजिएगा। निशाकर है, राकेश है, मयंक है, ये सभी के सभी पर्यायवाची किसके हैं, तो ये सब चंद्रमा के। नेक्स्ट चलते हैं। करा निम्नलिखित पर्यायवाची युग्म में से कौन सा एक असत्य युग्म क्या करना है, पहचान करना है। ठीक है, असत्य युग्म की पहचान करना है। कह रहा है कि मरीचि का क्या, किरण, बिल्कुल सही है, मरीचि को किरण बोलते हैं। व्योम का मतलब व्योम, आकाश, अनंत, ये सब ने देखा। नभ, ये सब किसका हो जाता है, तो ये व्योम का ठीक है। कांतार है, कानन है, यह भी सही है। उसके बाद कह रहा है कि द्विज, द्विज धारा का गड़बड़ देखिए यही, क्योंकि द्विज का मतलब क्या होता है, अगर हम देखेंगे तो अंडज कह सकते हैं, अंडज। ठीक है, और अंडज का मतलब क्या, जो अंडा से निकले, मतलब विहग। विहग का मतलब क्या भैया, तो खग, ये सब देखिएगा। खग है, पखेरु है, ठीक है, खग है, पखेरु है, परिंदा है, ये सब ध्यान रखना, परिंदा है ये सब। और उसके बाद चिड़िया, पक्षी, ये सब किसके, द्विज के पर्यायवाची होते हैं। जबकि दारा किसका पर्यायवाची है, तो अगर हम देखेंगे तो दारा आपको पता है कि स्त्री को बोलते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। भामा हो जाएगा, ये सब जो है, भार्या भी बोलते हैं किसको, स्त्री को। ठीक है, गृहिणी, वधु, प्राण प्रिया, वामा, कांता, ये सब इसके पहले वाले सीरीज में हो भी चुके हैं। और थोड़ा सा ठेठ भाषा में जाएंगे तो जोरू भी बोलते हैं, घरवाली भी बोलते हैं, ये सब इसके दारा के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सोना का पर्यायवाची शब्द है। तो सोना का एक पर्यायवाची शब्द देखो, कह रहा है नहीं है। तो देखो, हाटक, कनक, पुष्कल, ये सभी के सभी सोना के पर्यायवाची हैं। जबकि अगर हम इसमें काशार की बात करेंगे तो कासार का मतलब क्या होता है, पोखर होता है। क्या होता है, पोखर होता है, या तालाब कह लो, तालाब कह लो, या जलाशय भी कह सकते हो, जलाशय हो गया। और उसके बाद तड़ाग भी हो जाएगा। ठीक है, ये सब पर्यायवाची कासार के हो जाएंगे। जबकि हेम, जात रूप, कनक, स्वर्ण, पुष्कल, हाटक, ये सब किसके, सोना के पर्यायवाची हो जाएंगे। फिर कह रहा है 11 नंबर, हर एक व्यक्ति देश की उन्नति में अपना यथासंभव सहयोग दे रहा है। हर एक, अब इसके पहले बहुत अच्छे से डिटेल आपको बताए भी थे वहां पर, कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, वो सब कुछ हमने आपको दिखाया था। विशेष पहचानने की तरीका भी बताया था। तो एक बार प्रीवियस वीडियो भी आप लोग प्रॉपर तरीके से देखते रहिएगा, ताकि सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाए और रटना ना पड़े। देखो, हमने कहा था कि चाहे हर एक आ जाए, हर एक आ जाए, चाहे प्रत्येक, प्रत्येक आ जाए, इस तरह के वर्ड आते हैं, इसमें क्या होता है, प्रत्येक बोधक प्रत्यय ही कहलाता है। क्योंकि इंडिविजुअल किसी के लिए बात कर रहा है, हर एक के लिए बात कर रहा है, ये बात आप ध्यान रखिए। जबकि अगर हमने बताया था कि अगर ये जैसे ये क्या है, समुदायवाचक विशेषण है, जो समुदाय को डिनोट करेगा।
जैसे कि दोनों, तीनों, ये सबने बताया था, चारों भाई, पांचों भाई, इस तरह का बात आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे परिमाण में, तो परिमाण हमने कहा था कि जैसे कि कोई आकार की बात करेगा तो वो परिमाणवाचक हो जाता है। उसके बाद हमने कहा था यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण, जो किसी कोई सर्वनाम, जैसे यह वह सार्वनामिक विशेषण होता है, जैसे यह वह, ये सब क्या है, सार्वनामिक सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी तरह हमने आपको बताया था कि जैसे अगर हम गणना की बात करेंगे तो एक, दो, तीन, इस तरह गणना हो जाता है। और एक होता है आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्ति, एक मिनट रुकिएगा, आवृत्तिवाचक। आवृत्ति का मतलब हमने बताया था फ्रिक्वेंटली, जो फ्रिक्वेंसी होता है उसे हम लोग बोलते हैं, जैसे दुगुना, तिगुना, चौगुना, इस तरीके की बात हो जाएगा। तो यह बात आप ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से शब्दों में से कौन सा विशेषण नहीं है। अब देखिए कौन सा विशेषण नहीं है, तो क्रोध, चालाक, चचेरा और ग्रस्त। हमने इसमें बताया था कि नियम आपको, कि सामान्य का नियम बताया था, और एक क्या बताया था, विशेष का नियम बताया था। विशेष, वो वाला, ये वाला विशेष नहीं, मतलब जो आपका समाज में एक सामान्य व्यक्ति होता है, एक विशेष व्यक्ति होता है। सामान्य और विशेष याद रखना, काम बन जाएगा। देखो जैसे यहाँ कह रहा है क्रोध है, क्रोध, यह भी देखना, तो क्रोध का मतलब क्या होता है कि एक नॉर्मल बात हो रही है। क्रोध क्या है, आपको सर्वनाम नहीं है, यह क्या है, क्रोध आपका विशेष्य है, मतलब कि संज्ञा से बना हुआ है। इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, क्रोधी हो जाएगा। विशेषण क्या होगा, इसका क्रोधी हो जाएगा, ये ध्यान रखना। और हमने बताया था कि इसको किसी सेंटेंस के पीछे अगर आप लगा लो, जैसे कि वह एक क्रोध व्यक्ति नहीं होता है, वह क्रोधी व्यक्ति है, अगर आप लगाते भी हो तो ऐसे लगाते हो, क्रोधी व्यक्ति है, ये बात ध्यान रखना। तो यह आपका सही लग रहा है, सेंटेंस बना करके लाइन बना लेना है। उसके बाद देखो, चालाक व्यक्ति है, ग्रस्त है, चचेरा भाई है, यह सब क्या है, विशेषण ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 13 नंबर पे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द विशेष है। हमने आपको बताया था कि विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या करे, विशेषता बतलाए, जबकि जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वो क्या कहलाता है, विशेष कहलाता है। जैसे उदाहरण में बात करें, काला घोड़ा, तो देखो काला क्या है, यह विशेषण है, यह आपका विशेषण है, और यह क्या है, आपका क्या है, यह विशेष्य है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, यह विशेष्य है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अब कह रहा है कौन सा शब्द विशेष्य है, तो देखो अभ्यास क्या है, इसमें विशेष है, क्योंकि अभ्यास का होता है अभ्यस्त, अभ्यस्त, ठीक है। ये क्योंकि अगर आप कहीं सेंटेंस भी लगाओगे तो अभ्यास व्यक्ति नहीं लगाते हो, वह एक अभ्यस्त व्यक्ति है, इस तरह का लगाते हो, लगा करके प्रॉपर तरीके से सेंटेंस में देख लेंगे, आपका सही होगा। जबकि ऊंचा क्या है, विशेषण है, इसका जो अगर हम बात करेंगे, क्या विशेष, यह ऊंचा क्या है, विशेषण हम लोग लगाते भी है कि यह एक ऊंचा पेड़ है। इसका हमने बताया था कि ऊंचाई हो जाता है, कई बार ये लगाने के लिए देता है कि ऊंचाई का विशेषण क्या होगा, तो आप बता देना कि ऊंचा होगा। फिर अगर हम बात करेंगे उत्साहित का, उत्साहित भी विशेषण है, जबकि इसका क्या हो जाएगा, विशेष्य, तो उत्साह हो जाता है। आराध्य क्या है, विशेषण है, जबकि इसका विशेष्य क्या होता है, तो आराधना हो जाएगा। इस बात को भी आप ध्यान रखना, ये आपका सवाल हो गया। फिर कह रहा है कि प्रवीण बहुत तेज विद्यार्थी है, यह भी हमने आपको डिस्कस किया था कि देखो यहाँ पर बहुत भी विशेषण है, तेज भी विशेषण है, और जब एक विशेषण के पीछे एक और विशेषण लग जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रविशेषण बोलते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द विशेष्य है। अब देखो अभ्यास है, ऊंचा है, उत्साहित है, आराध्य है, तो विशेष्य पूछ रहा है। तो अभ्यास, अभी हमने आपको बताया कि अभ्यास क्या है, विशेष्य है, जबकि इसका विशेषण क्या हो जाएगा, तो अभ्यस्त हो जाएगा, अभ्यस्त, ठीक है, इसका विशेषण हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि ऊंचा क्या है, विशेषण है, जबकि ऊंचाई इसका क्या है, इसका जो है विशेष्य हो जाता है। इसी तरह उत्साह, उत्साह विशेष्य है, जबकि आपका उत्साहित क्या है, विशेषण है। अभी आपको अपने आराधना का आराध्य देखा ही, उसमें कोई समस्या नहीं है। यह बात हमेशा ध्यान रखना है कि पूछ क्या रहा है, विशेष से पूछ रहा है या विशेषण पूछ रहा है। इस बात को हमेशा ध्यान रख करके चलिएगा, तब आपका गलत नहीं होने वाला। कह रहा है कि 16 में कि दिए गए विकल्प में से विशेषण शब्द की पहचान करना था कि कौन सा विशेषण शब्द इसमें है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होगा, पहचानने आ गया होगा। इसमें क्या हो जाएगा कि वह एक चर्चित व्यक्ति है, इसका मतलब है कि व्यक्ति क्या हो जाता, व्यक्ति आपका विशेष हो जाता है। इसकी विशेषता कौन बतला रहा है, तो चर्चित, इसका मतलब कि चर्चित क्या है, तो विशेषण हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। या अगर इसका थोड़ा सा और देखना चाहें जैसे एक्सप्रेशन, तो यह घृणा क्या है,
तो घृणा आपका विशेष है। जबकि अगर घृणित कर देता, क्या कर देता, घृणित कर देता, मतलब घृणित व्यक्ति है, तो इसका क्या हो जाता है, यह इसका विशेषण बन जाता। और अगर हम गरीबी की बात करेंगे तो गरीबी क्या होता है, विशेष है। अगर हम यहाँ पर हम लोग बताते भी हैं कि वह एक गरीब व्यक्ति है, इसका मतलब उसका विशेषण क्या हो जाता, तो गरीब हो जाता। जबकि कृषि क्या है, विशेष्य है। अगर इसका विशेषण बनाना होगा तो हम लोग क्या बनाएंगे, कृषक बनाते हैं। हम लोग बनाते बोलते भी है कि वह एक कृषक व्यक्ति है या वह व्यक्ति कृषक है, चाहे उसके बाद लगाइए चाहे उसके पहले लगाइए। अगर हम सर्वनाम के बाद लगाते हैं तो क्या होता है, विधेय विशेषण। हमने आपको इसके पहले वाले में भी बताया था सब कुछ, अच्छे से जाकर के प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा। 17 नंबर को हम लोग बात करते हैं कि दिए गए विशेष्य और विशेषण युग में से कौन सा एक गलत है, इसकी बात कह रहा है। तो देखो 7वां इसमें क्या है, 17वां में सी आपका प्राची का प्रतीचि क्या है, गलत है। क्योंकि प्राची का विशेषण न कि प्रतीचि होता है, जबकि क्या होता है, तो प्राच्य होता है। बकिया जादू का जादूगर ठीक है, ताप का तापित सही है, प्रस्ताव का प्रस्तावित सही है कि उन्होंने आज यह बजट प्रस्तावित किया, यह बात ध्यान रखिएगा। 18 का अगर हम बात करेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित विशेष विशेषण युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पर पूछ रहा है। नहीं वाले में जरा ध्यान रखना कि बहुत सारे क्वेश्चन आजकल नहीं वाला पूछ रहा है। तो इसमें कह रहा है कि समय का सामयिक क्या सही है, एग्जैक्टली सही है। विधि का वैध, यह भी सही है क्योंकि इस तरफ आपका क्या है, विशेष दिया हुआ, इधर विशेषण दिया है। वेद का वैदिक वैदिक मंत्रों के द्वारा उपचार किया गया, यह भी सही है। जबकि विवाह का विवाहित नहीं होता है, यह बात आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। विवाह का होता क्या है, तो विवाह का होता है वैवाहिक, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैवाहिक होता है, विवाह का वैवाहिक होता है, ठीक है, विशेषण, न कि विवाहित। 19 नंबर पे चलते हैं। 19 कह रहा है कि विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। तो विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, कह रहा है कि इसमें उपयुक्त में से कौन सा विशेषण है, उपयुक्त वाक्य में विशेषण कौन सा है। तो आप सीधा सा बात है कि अगर कोई व्यक्ति है उसके गुण की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण ही कहा जाएगा। चाहे उसके स्वभाव, चाहे उसके दशा, किसी भी चीज की बात करेगा तो उसकी जो है गुण की बात कर रहा है, ये बात आपने देख लिया। आइए 20 नंबर पे चलता है। तुम अपना काम किस प्रकार से करते हो, वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है। देखिए अभी हमने आपको उसके ऊपर बताया भी था कि जो सार्वनामिक विशेषण है या संकेतवाचक विशेषण है, कि तुम अपना काम किस प्रकार करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना किस प्रकार करते हो, तो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रश्न टाइप के, तो प्रश्नवाचक विशेषण भी यहाँ पर हो जाएगा। तुम अपना काम किस प्रकार करते हो, ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद 21 नंबर में बाध्य का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बाध्य का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा, तो अबाध्य हो जाएगा। ये तो आसान सा सवाल था, ठीक है। जबकि भव्य का बात करेंगे, भव्य का मतलब होता है विशाल, इसका मतलब हो जाएगा सामान्य, सामान्य हो जाएगा। अबाधित का आप लोग को पता हो जाएगा कि बाधित होगा, ठीक है। जबकि अभद्र का क्या होता है विलोम, यह भी आसान था, क्या हो जाएगा, भद्र हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। कह रहा है कि मान का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। तो मान का विलोम मतलब अपोजिट होता है, तो मान का क्या हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। जबकि अगर हम बात करेंगे सम्मान और मान एक ही चीज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसमें एक और ध्यान रख लेना कि गौड़ में बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। गौड़ का विलोम कौन सा होता है, तो गौड़ मतलब होता है कम महत्वपूर्ण, इसका मतलब हो जाएगा प्रमुख। गौड़ का क्या हो जाएगा, प्रमुख। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं सुयश, बकिया सम्मान का अपमान कोई दिक्कत ही नहीं हुआ, आप समझ ही गए। चलिए अब उसके बाद कह रहा है कि सुयश का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। तो सुयश का विलोम अगर हम देखेंगे तो कुलक्षण, अपयश, कुसमय, दुषाद्य। तो अपयश क्या हो जाएगा, सुयश का विलोम हो जाएगा। जबकि कुलक्षण का विलोम क्या हो जाएगा, जिसके लक्षण सही नहीं है, इसका क्या हो जाएगा, सुलक्षण, जिसके लक्षण क्या है, सही है, ठीक है। जबकि कुसुमय का विलोम क्या हो जाएगा, सुसमय हो जाएगा। और दुसाध्य का विलोम क्या हो जाता है, तो आपको पता है सुसाध्य हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात चलते हैं 24 शस्त्र का विलोम शब्द क्या होता है।
अच्छा, हमने एक दिन अस्त्र और शस्त्र में आपको अंतर ही बताया था। अस्त्र और शस्त्र में आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, जो बच्चे वीडियो देखते होंगे रेगुलर। ठीक है, तो कह रहा है कि शस्त्र का विलोम क्या हो जाएगा, तो शस्त्र का हो जाएगा अस्त्र। ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कौन सा किसका मतलब अर्थ होता है। देखिए, शिक्षा का विलोम क्या हो जाएगा, तो आपको पता ही है कि अशिक्षा हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जबकि निशंक क्या हो जाएगा, संक हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और हो गया। व्यष्टि का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है, आपको यह बताना है। तो व्यष्टि का, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। व्यष्टि का क्या होता है, समष्टि होता है। ठीक है, जबकि व्यस्त की विलोम की बात करेंगे तो अव्यस्त हो जाएगा, इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, व्यस्त हो जाएगा। ठीक है, व्याप्त का मतलब होता है जो सब जगह हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अव्याप्त हो जाएगा। और उसके बाद कर रहा है अव्यवहारिक का मतलब क्या होता है, व्यावहारिक होता है। इसमें भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा शांत का विलोम शब्द कौन सा नहीं है, तो शांत का विलोम शब्द देखेंगे, कौन सा विलोम शब्द नहीं है शांत का। ठीक है, कौन सा शब्द नहीं, अशांत एग्जैक्टली सही है। उत्तेजित, शांत का मतलब जो शांत व्यक्ति हो, उत्तेजित मतलब जो उतावला हो। उद्विग्न का मतलब भी होता है जो उतावला हो। जबकि अशांत गलत लिखा हुआ है, इसमें पूछ रहा है कौन सा शब्द सही नहीं, इसको मिटा देने, आपका कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे टिक लगा दिया हूं मैं। ठीक है, इसमें आप लोग क्या कहेंगे, इसमें यह वाला गड़बड़ दे रहा है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 27, विलोम शब्द की दृष्टि से निम्न से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको यह बताना है। 27 में तो विशुद्ध का अविरुद्ध, यही गड़बड़ है। ठीक है, क्योंकि विशुद्ध का अवरुद्ध नहीं, जबकि क्या होना चाहिए था यहाँ पर, अगर अशुद्ध होता तो ये सही हो जाता। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जबकि विश्वस्त का तो ठीक है, अविश्वस्त। वृद्ध मतलब बढ़ रहा है, ह्रास मतलब कम हो रहा है। व्यक्तिक मतलब किसी एक की बात हो रही है, सामूहिक मतलब बहुत लोगों की बात हो रही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है, एक मिनट, कहाँ चला गया, एक सेकेंड रुकिएगा बस। हाँ, चलिए, लघु का विलोम शब्द कौन सा, 28 क्वेश्चन कर रहा है कि लघु का विलोम आपको बताना है। हम्म, हम्म। लघु का विलोम शब्द निम्न से कौन सा है, तो लघु का मतलब होता है छोटा, आपको पता है। तो गुरु का मतलब बड़ा, और दीर्घ का मतलब भी बड़ा, इसका मतलब उपयुक्त दोनों, यह सही, इसमें कोई समस्या नहीं। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि महाशय का विलोम, महाशय का विलोम शब्द निम्न से कौन सा होगा। तो आप इसमें देखेंगे कि माननीय, महोदय, लघुत्तम, तो यह नहीं होगा। महाशय का विलोम क्या हो जाएगा, तो देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा क्षुद्राशय। महाशय मतलब जो महान हो, क्षुद्राशय का मतलब जो छोटा हो, जो कोई समस्या नहीं है। जबकि लघुत्तम का महत्तम हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है, एक मिनट रुकिए, नीचे क्यों नहीं आ रहा, बार बार दिक्कत कर रहा है। हम्म, मधुर का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है, तो मधुर का विलोम शब्द आपको पता है कि रुक्ष नहीं है इसमें। मधुर का मतलब होता है मीठा, इसका विलोम हो जाएगा अमधुर या कटु या कर्कश जिसकी बोली होती है, ये बात ध्यान रखना। जबकि रुक्ष का क्या होता है, तो होता है मृषण। ठीक है, मृषण होता है, इस बात को आप ध्यान रखना। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्दों की वर्तनी शुद्ध है। अब देखो, शुद्ध और अशुद्ध की बात आ गया, तो शुद्ध और अशुद्ध में अगर हम लोग बात करेंगे, तो क्या प्रतिद्वंदी सही है, या सैया सैया सही है, सर्वश्रेष्ठ सही है। आपको देखने में लग जाएगा कि इसमें कौन सी गड़बड़ी है। तो क्या, तब सब, अब देखो, सैया आपको ऐसे ही गड़बड़ दिख रहा है, सर्वश्रेष्ठ ऐसे ही दिख रहा है, प्रतिद्वंदी भी गड़बड़ ही दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपका हितैषी तो ठीक लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बात आई कौन सा सही होगा। देखो, प्रतिद्वंदी का अगर हम लोग लिखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि प्रतिद्वंद्वी होता है, इसमें भी होता है, प्रतिद्वंद्वी पढ़ते हैं इसको। ठीक है, और आपको पता है कि शैया में दो य होता है, और इस तरह से शैया होता है, न कि शैया होता है। सर्वश्रेष्ठ नहीं होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, यह बात आपको ध्यान रखना था, सर्वश्रेष्ठ होता है। यह भी उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए,
नेक्स्ट बात चलते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान करना था 32 में, कौन सा अशुद्ध वर्तनी है? तो देखो कह रहा है कि वैधव्य, यथेष्ट, पश्चाताप, पुनरुत्थान। तो 32 में बात करेंगे तो पश्चाताप क्या होगा? अशुद्ध वर्तनी की बात कर रहा है तो पश्चाताप गड़बड़ लिखा हुआ है, क्योंकि इसकी शुद्ध वर्तनी होती है, देखेंगे तो यहाँ पर देखो लिख रहा हूं मैं, इस तरह से होता है पश्चाताप। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। इस पर भी एक आधा त वाला होता है, बस यही बहुत माइनर सी गड़बड़ी थी, इसको आप लोग ध्यान रख लेना, अदरवाइज गलत कर देते हैं। जबकि वैधव्य सही था, यथेष्ट भी सही था। कभी कभी लड़के सोचते हैं कि यथेष्ट होता है, जबकि यह गलत है, थ नहीं होता है, ट होता है। और पुनरुत्थान भी सही है। कई बार यहाँ पर भी आप लोग सोचते हो कि एक मिनट रुकिएगा, पुनरुत्थान ये सही है। क्या करता है कि ये लगा देता है, पुनरुत्थान कर देता है, जबकि क्या है, गलत है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। फिर कह रहा है, आइए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। स्क्रॉल नहीं हो रहा अच्छे से, चलिए कोई बात नहीं। 33 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो कौन शब्द अशुद्ध है इसको आपको बताना है। क्या छिद्रान्वेषण सही है? एग्जैक्टली सही लग रहा है। बी में देखिए, यहीं पर बहुत माइन्यूट सी गलती होती है शुश्रूषा में, कि यहाँ पर होता है बड़ा वाला सु और उसके बाद होता है स्र वाला शुश्रु और होता है खटकोर स। तो शुश्रूषा ये क्या है, इसका सही है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जबकि बहुव्रीहि भी कई बार पूछा जाता है, बहुव्रीहि भी सही है। यहाँ पर मात्रा गड़बड़ देता है, ह इधर कर देता है, तो यह ध्यान रखना कि यह भी सही है। प्रेमचंद भी सही लिखा हुआ है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते 34 पर। 34 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी शब्द वर्तनी शुद्ध है? तो 34 में आप बताइए कि कौन सा शुद्ध है। क्या उन्मिलित शुद्ध बताना है, ये ध्यान रखना है। उन्मिलित सही है, या अनुग्रह अनुग्रह या युधिष्ठिर देखने में लग रहा है। कौन सा? महात्म्य आपका बिल्कुल सही है, आधा त और आधा म से मिलके बना होता है, महात्म्य सही है। जबकि उन्मिलित कैसे लिखा जाएगा, इसको आप लोग देखिएगा, उन्मिलित ये लिखा जाता है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखना। जबकि अनुग्रह भी गड़बड़ लिखा था, आपको पता होना चाहिए कि अनुग्रह होता है, इसका क्या होता है, अनुग्रह। और युधिष्ठिर तो सीधा सीधा गड़बड़ है, क्योंकि युधिष्ठिर में युधिष्ठिर इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, समझ लीजिए कि गड़बड़ है। ये देखिए यहाँ पर क्या था, ये गड़बड़ी था। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान करना था। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा था? कुमुदनी ही गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि कुमुदनी आपका क्या होता है, एक मिनट रुकिए, थोड़ा पेन लेते हैं, डिस्टर्ब कर रहा है ये। देखिए ये होता है कुमुदिनी, इस तरीके से लिखा जाता है। तो कुमुदना लिखा था, जबकि कुमुदनी होता है। गलत पूछ रहा था तो गलत हो जाता है, जबकि केंद्रीकरण सही था। निरोग में कई बार लड़के सोचते हैं कि इस तरह देखो लिखा रहता है, कई बार ये कंफ्यूज करता है निरोग, या ऐसे लिख देता है निह रोग, यह भी ध्यान रखना है, सब गलत है। यह वाला निरोग क्या होता है, सही है। हाँ, कहीं अगर ऐसे लिखा आ जाए नी रोग और यह वाला नहीं है, तब आप इसको मार सकते हो, ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है? ठीक है, 36 में, हाँ, जाज्वल्यमान बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि क्या जागृत बिल्कुल सही है। राजन गड़बड़ लिखा है, बहुत छोटी सी गलती थी, क्योंकि राजन को अगर आप लोग ध्यान नहीं दोगे तो गड़बड़ कर जाओगे। देखो राजन सही लिखा था, बस यहाँ पर हलंत करना था। राजन बोलते समय ना आपका आधा हो जाता है तो हलंत हो जाता है। जबकि प्राण वृंद भी एग्जैक्टली क्या था, सही था। चलिए, जाजल्यमान को ध्यान रखना आप लोग, आधा ज होता है, फिर यहाँ पे आधा ल होता है, जाजल्यमान होता है। बोलने की प्रैक्टिस उसी तरह से करते रहेंगे तो आप लोग का सही होता जाएगा। 37 की बात करें, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य क्या करना है, पहचान करना है। तो अशुद्ध वाक्य पहचान में कह रहा है कि हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ। अच्छा, हमारे बेटे के विवाह के उपलक्ष्य, हाँ ठीक लिखा है, में भोज होगा, सही बात है। इसमें क्या पूछ रहा, अशुद्ध। बूढ़ा आदमी लाठी टेक कर चल रहा है, यह भी सही है। फिर कह रहा है विशेषण के 4 उदाहरण दीजिए, यह भी सही है। देखो, हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ, यह क्या है, अशुद्ध है। जबकि हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ, ठीक है।
तो इसमें आप लोग समझिएगा कि गड़बड़ी है और यही वाला गड़बड़ है। कौन सा? ए। ठीक है। हरिश्चंद्र के सदृश से कोई सत्यवादी बोल रहा है, नहीं हुआ। यह आपका क्या है? गलत है। और इसमें क्या पूछ रहा था? अशुद्ध पूछ रहा था। फिर कह रहा है नेक्स्ट सवाल, डिस्टर्ब कर रहा है, चल नहीं रहा है ये। चलिए, स्क्रॉल नहीं हो रहा है। आइए नेक्स्ट सवाल 38 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शुद्ध वाक्य का नहीं है? कौन सा शुद्ध वाक्य नहीं है? 38 में कह रहा है तुम अपना दायित्व तो निभाओ। ये सब देखते रहना जो लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा है। मुझे संस्कृत नहीं आती, संस्कृत भी सही लिखा है, सही है। हम इस आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, यह भी सही है। अब अस्थायी सरकार की स्थापना होगी, यह गड़बड़ है। 38 का बी। ठीक है। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि हमने आपको इसके पहले बताया था कि अस्थायी कैसे लिखा जाता है, अस्थायी ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। नेक्स्ट 39 की बात करा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शिकारी ने जाल में हिरण फंसा लिया, नहीं, गड़बड़ है। गर्मी से पहले बसंत ऋतु होती है, यह भी गड़बड़ है। इसमें क्या होगा? कह रहा है कि चचहरा चचहा रहे पक्षीगण हर शाखा पर बैठे, यह भी गड़बड़ है। इस वाक्य की पुनः रचना करके देखो, यह क्या है? शुद्ध है। जबकि क्या है? शिकारी ने जाल में हिरण फंसा लिया, यह गड़बड़ है। शिकारी ने जाल में हिरण, यहाँ पे देखिए हिरण गड़बड़ लिखा हुआ है। क्या होता? हिरण होता है, ये बात आप ध्यान रखना। हिरण फंसा लिया। अब कह रहा है गर्मी से पहले बसंत ऋतु होती है, तो गर्मी से पहले बसंत नहीं होता, ये हमने बताया था आपको पहले जब इसका एक्सप्लेनेशन चल रहा था, तो वसंत होता है। अब इसमें देखो, चहचहा रहे थे पक्षीगण हर शाखा पर, तो देखो यहाँ पर क्या होगा? पक्षीगण गड़बड़ है, क्योंकि पक्षी में छोटा ही मात्रा रहता है, तो पक्षीगण, छोटी छोटी गलतियां थी, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की रचना करना है। 40 का पत्र किसके नाम पर लिखा है? प्रत्येक श्रमिक को 2-2 रुपए मिले, वहां की जलवायु मेरे अनुरूप नहीं थी, सनह सनह उसकी दशा बिगड़ती चली गई। शुद्ध वाक्य एग्जैक्टली यह सही है, सनह सनह उसकी दशा बिगड़ती चली गई, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है। जबकि पत्र किसके नाम लिखा गया है? पत्र किसके नाम पर नहीं, पत्र किसके नाम लिखा गया है, अगर यह होता तो सही हो जाता। प्रत्येक श्रमिक को 2-2 रुपए नहीं, 2 रुपए होता तो सही हो जाता। वहां की जलवायु मेरे अनुरूप नहीं थी, वहां की जलवायु मेरे अनुकूल होता है, न कि अनुकूल अनुरूप होता है। अनुकूल ऐसे लिखा जाएगा, ये बात को भी आप ध्यान रखना। फिर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा, आप देखो तत्सम तद्भव हमने आपको बताया था, सामान्य और विशेष का आपको, कि जो चीज देखने में सामान्य लगे वो क्या होता है? तो तद्भव होता है। जो चीज देखने में आपको विशेष लगे वो क्या होता है? तत्सम होता है, जो संस्कृत से सीधे ले लिए गए। जबकि जिसका प्रयोग होते होते टूट फूट गया है, या कुछ ऐसे वर्ड हैं जो बदल गए हैं अपने स्वरूप को, तो क्या होते हैं? तद्भव। कह रहा है कि तत्सम शब्द की पहचान करना है, तो देखो आश्चर्य क्या है, इसमें आपको तत्सम है। ठीक है, जब हमने बताया था कि जहां पर इस तरह का स मिले वह क्या होता है? ज्यादातर तत्सम ही होता है। जबकि देखो अधूरा क्या होता है? अर्थपूरक होता है। अर्थपूरक होता है, इसको आप लोग ध्यान रखना। एक मिनट रुकिए थोड़ा सा, बस एक सेकेंड। हम्म। अब देखो अंधेरा हमने बताया था, जहां चंद्रबिंदी देखने को मिले वो क्या होता है? तो हमेशा तद्भव होता है। जबकि अगर यहाँ पर अंधकार रहता तो क्या होता? ये सही हो जाता। देखो अलग क्या होता है? अलग का होता है अलग्न। अलग्न, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। फिर कह रहा है कि 42 में कि सुमेलित करना है आपको। एक तरफ तद्भव दिया हुआ है, एक तरफ तत्सम दिया हुआ है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है पूछ रहा है 42 में। देखो उछा का उत्साह बिल्कुल सही है, उठ का उत्तिष्ठ भी सही है, उजाला का उज्ज्वल भी सही है। जबकि उल्कू का उल्लू गड़बड़ है। यह बात ध्यान रखना। तद्भव क्या होता है? तद्भव होता है उल्लू। जबकि तत्सम क्या होता है? तो उलूक होता है। क्या होता है? उलूक।
ठीक है, तो ये क्या था, उल्टा दे दिया था। अगर ये सही कर देता, इधर तत्सम तद्भव इधर तत्सम, तब क्या होता, ये सही हो जाता। ठीक है, ऐसे हो जाता। नेक्स्ट चलो, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव आपको पहचानना है, इसका मतलब सामान्य आपको पहचानना है। तो 43 में अगर हम बात करेंगे तो एकत्र, इसी का, इच्छु, ये सब क्या है, तो तत्सम है। जबकि ईंधन क्या होता है, ईंधन इसका तद्भव होता है। ठीक है, ये कई बार पूछा भी गया है, ये बात आप ध्यान रखना। ईंधन, यहाँ पर देखो बिंदु लगा हुआ है। ठीक है, अगर यह ऐसे लिखा रहता तो क्या होता, ये तत्सम हो जाता। ईंधन दोनों जगह था, यहाँ पे न लिखा रहता आधा और यहाँ पे पूरा न लिखा रहता, ईंधन होता तो क्या होता, वो सही हो जाता, तत्सम हो जाता। निम्न में से कौन सा युग्म बेमेल है, आपको यह बताना है। देखिए, अब बेमेल की बात कर रहा है। अवर का ओर, ओछा का उपाध्याय, और उसके बाद आपका कर अवस्याय का ओस, उद्खल का उखल। तो इसमें देखो ओझा का उपाध्याय क्या है, इसमें बेमेल है। क्यों, क्योंकि ओझा तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। यह कैसा है, ओझा आपका तद्भव शब्द है। जबकि यह क्या दिया था, अवर, अवश्याय और उद्गल, ये सारे के सारे तत्सम दिए थे, एक तरफ क्या दिए थे, तद्भव। तो अगर ये पलट दिया होता तब क्या होता, कि सही हो जाता। तो उसका मतलब कि बेमेल दे दिया था। इसी तरह अगर आप देखेंगे, जैसे ओंठ होता है, ऊंट होता है, ऊंट का क्या होता है, तो ओष्ठ होता है। इस बात को आप, यहाँ बिंदी नहीं रहेगा, सॉरी, यहाँ पे क्या होता है, ओष्ठ होता है, इस तरीके से। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण होता है तद्भव में, ऐसा कई बार पूछा जाता है कि ऐसा का तद्भव क्या होता है। यह पहले भी डिस्कस हुआ था, ईदृश होता है। इस बात को आप ध्यान रखिए। निम्न में से तत्सम शब्द आपको बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा है। आ जाइए, कह रहा आशीष है, अहिर है, अढ़ाई है, अपना है। तो देख के आपको पता लग गया होगा, हमने बताया था कि जहां पर खटकोट से रहे तत्सम में ही होता है, तो आशीष क्या होगा, तत्सम हो जाएगा। ठीक है, जबकि अहिर क्या है, तद्भव है। और इसका आभीर क्या होता है, एक मिनट कलर चेंज कर लेंगे तो कंफ्यूज होने लगेंगे आप लोग। हाँ, चलिए, आभीर क्या होगा, इसका तत्सम हो जाएगा। ठीक है, अढ़ाई का क्या होता है तत्सम, अर्ध, अर्ध तृतीय होता है, अर्ध तृतीय। ठीक है, और अपना का तो आसान है, आत्मन होता है। ये बात आप ध्यान, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, अब देखिए स्लो होने लगा, ठीक है। एक शब्द आता है कई बार अषाढ़, एक बात ध्यान रखना, कई बार एक शब्द आता है अषाढ़, इस तरह से लिखा दे देता है। अषाढ़ क्या है, ये तद्भव शब्द है। जबकि इसका क्या होता है, तो आषाढ़ होता है, आ साढ़, ये होगा इसका तत्सम होता है। ये बात आप ध्यान रखना। फिर उसके बाद कह रहा है कि 46 में बेमेल ही बताना है। तो इसमें देखो, स्तंभ का खंभा तो सही है, क्योंकि एक तरफ तत्सम एक तरफ तद्भव। खर्ज का खाज, यह भी सही है। खेल का खेला, यही गड़बड़ है, क्योंकि इसमें खेल का खेला नहीं होता है। ठीक है, अगर हम तत्सम की बात करेंगे तो तत्सम इसका होता है खेला, और जबकि तद्भव क्या होता है, तो खेल। बस उल्टा दे दिया था, यह बात आप ध्यान रखिएगा। खेला इधर होगा, खेला होवे वाला जो होता है बात, वो तत्सम होता है। जबकि खेल क्या होता है, तद्भव होता है। ठीक है, ज्यादातर लोग खेल की बात करते हैं, सामान्य नियम की बात करते हैं, तो चलो भैया खेलते हैं, खेल खेला जाए, तो इसका मतलब क्या है, तद्भव। छुर का खुर, यह भी सही था, इसमें भी कोई समस्या नहीं था। निम्न में से तद्भव शब्द पहचानना था। एक यहाँ पर यह भी बहुत महत्वपूर्ण था, यह नोट कर लेना। जैसे खेत अगर है, तो खेत का क्या होता है, क्षेत्र तद्भव होता है, तत्सम होता है, सॉरी। और कभी अगर खुर पूछ दे, जो गाय का खुर होता है, तो उसका क्या होता है, छुर। हमने यह भी बताया था कि जहां पर यह छ आए, वह क्या होता है, तत्सम ही होता है। 47 में चले, निम्न में से तद्भव शब्द पहचानना है। तो देखो, तद्भव शब्द इसमें कौन सा हो जाएगा, तो कूड़ा क्या है, आपका तद्भव शब्द है। जबकि कूप है, कपाट है, कोड़ है, ये सब तत्सम शब्द है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखो, कूड़ा का तत्सम क्या होता है, तो कूड़ा का तत्सम होता है कूट। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। कुछ और जैसे देख लो महत्वपूर्ण है, जैसे अगर एका दे दे या एक दे दे, तो एका का होता है एक के, ये बात ध्यान रखना। और अगर कभी कुआं दे दे लिखा हुआ, देखो कुआं दे दे या कुआं, सॉरी, कुआं दे दे, तो कुआं क्या होता है आपका, देखो कूप यहाँ पर दिया हुआ था, तो इसका मतलब क्या था,
कि यह आपका तत्सम था, ना कि तद्भव। और देखो अगर कोण दिया हुआ है तो कोण क्या है, यह आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, कोण शब्द क्या है इसमें, एक मिनट, तद्भव शब्द है। अच्छा, कोण भी देखिए तत्सम ही होता है, तद्भव ही होता है। यहाँ पे दो दो तद्भव थे, इसका मतलब इसका क्या होगा, सी और डी। इसका सही आप लोग आंसर कर लीजिएगा, सी और डी। मैंने ध्यान नहीं दिया। कोण का क्या होता है, कोण का देखो होता है, सॉरी ठीक है, कोण आपका तत्सम है। ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट रुकिए। कोण क्या है, तत्सम है। और कोण का तद्भव क्या होता है, कोना होता है। तद्भव इसका क्या होता है, कोना है। सही है, इसका सी ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है। अब देखो, चांद का चंद्र, चीत का चित्रकार, चोंच का चंचू और चौखट का चतुष्काठ सुमेलित आपको बताना है। देखो, चीता का चित्रकार क्या है, एग्जैक्टली सही है। चीता का चित्रकार कौन सा युग्म सुमेलित है, चांद है। चांद का चंद्र कौन सा युग्म सुमेलित नहीं होना चाहिए था भाई, थोड़ा सवाल गड़बड़ है ये, सवाल गड़बड़ है ये। निम्न से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, चीता का चित्रकार, क्योंकि चांद का चंद्र तो बिल्कुल सही है, एक तरफ तद्भव एक तरफ तत्सम। चोच का चंचू भी ठीक है, चौखट का चतुष्काठ भी सही है। जबकि चीता क्या होना चाहिए था, चित्रक होना चाहिए था, चित्रक होना चाहिए था। ये बना लीजिएगा आप लोग, ये नहीं है, ये सवाल इसमें गड़बड़ दिया हुआ था। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखेंगे, चना का क्या होता है, चड़क होता है। देखो चड़क होता है। जबकि अगर चूना पूछ दे तो चूना क्या होता है, चूड़ होता है। यह सब कुछ महत्वपूर्ण थे जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर कह रहा है, नेक्स्ट चलते हैं 49। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो तत्सम नहीं है, देखो डंक तद्भव शब्द है, जबकि दृष्टि, शिथिल और दंड ये सब तत्सम शब्द होते हैं। अगर यहाँ पर इस तरह से लिखा रहता दंश, तो इसका मतलब यह तत्सम शब्द ठीक था। ठीक है, जबकि दृष्टि क्या है, तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या होगा, इसका तद्भव होता है डीठ। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और शिथिल का तद्भव होता है ढीला। शिथिल मतलब कमजोर होता है, ढीला होगा। और दंड की बात करेंगे तो दंड का तद्भव होता है डांड, ऐसे देता है। ये बात आप ध्यान रखें। 50 नंबर पे चलते हैं। एक महत्वपूर्ण और था, जिसे पूछा जाता है डेढ़। डेढ़ का क्या होता है तत्सम, तो ये बात ध्यान रखना, द्वर्ध होता है ऐसे, द्वर्ध। यहाँ पे द के नीचे ध होता है। और कई बार आपसे डाकिन का भी पूछा जाता है कि डाइन क्या होता है। देखो डाइन, डाइन हमारा क्या है, तद्भव है। जबकि डाकिन इसका क्या होता है, तत्सम होता है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। 50 में चलते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखो 28 का अष्टाविंशति बिल्कुल सही है। 88 का अट्ठासीति यह भी सही है, सिटी मतलब 100। और उसके बाद कह रहा 61 का 61 यह गड़बड़ है। और कह रहा है कि 31 का 163 यह भी सही है। ठीक है, यह गड़बड़ है। एक षष्ठी यह वाला नहीं होगा। अगर ऐसे लिखा रहता एक षष्ठी, तब क्या होता, सही हो जाता, यह वाला सब गड़बड़। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 51। 51 कह रहा था, एक मिनट फिर नीचे नहीं जा रहा है। कह रहा है कि शक्तिशाली दयालु योद्धा नायक के लिए अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आ गया। ये बात आप लोग बताइए फटाफट कि शक्तिशाली दयालु और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या होगा। तो देखो, इसको हम लोग बोलते हैं एक शब्द धीरोधत्त। धीरोधत्त कई बार पूछा गया है। जबकि अगर धीर ललित की बात करेंगे, सदा प्रसन्न रहने वाला जो प्रेमी होता है, कला प्रेमी होता है, उसको हम लोग धीर ललित बोलते हैं। धीरोदात्त भी कई बार पूछा गया है। शक्तिशाली दयालु और योद्धा नायक जो होता है, उसके लिए एक शब्द हम लोग क्या बोलते हैं, धीरोदात्त। और ये क्या था, एक मिनट, धीरोधत्त था ना। हाँ, इसका हो जाएगा बी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन सही था लेकिन ऑप्शन गलत लगा देते। जबकि धीरोधत्त क्या हो जाएगा, धीरोधत्त का मतलब होता है बहुत चंचल, दुष्ट और अपनी प्रशंसा करने वाला जो नायक खुद होता है, वो क्या होता है, धीरोधत्त होता है। ठीक है, ये बात सही था, कोई दिक्कत नहीं था। धीवर किसको बोलते हैं, जो मछली पकड़ने या बेचने वाला होता है जाति विशेष, उसको हम लोग बोलते हैं धीवर। ये बात आप ध्यान रखें। नेक्स्ट चलते हैं 52 पर। एक मिनट रुकिए यार, क्या समस्या हो गया आज। हाँ, फिर कह रहा है कि जन साधारण में प्रचलित
जन साधारण परिचित जो धारणाएं हैं उनके लिए एक शब्द क्या होती है? तो जन साधारण परिचित जो आपको पता है कि इसको हम लोग बोलते हैं किदवंती, ठीक है। और एक बहुत महत्वपूर्ण आता है अपाद मस्तक, पाद मस्तक, इसको आप लोग याद रखना। आपाद मस्तक कई बार पूछा गया है, सिर से लेकर पैर तक, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण था, इसको आप लोग ध्यान रखना। आलोच्य किसको बोलेंगे? तो जो आलोचना की होगी उसमें कोई दिक्कत नहीं था। और तो सब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक होता है अभेद, याद रखना। अभेद महत्वपूर्ण है। अभेद जो होता है इसे तोड़ा ना जा सके या भेदा ना जा सके। फिर 53 में कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, और त्याज मतलब इसको त्यागा नहीं सकता, सही था। 100 वर्षों का समूह शताब्दी कहलाता, जिसका किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं किया जा सकता, जिसका किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं किया जा सकता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनुलंघनीय। यह भी सही है। जिसके बाहरी जगत का ज्ञान न हो उसे कुपमंडूक बोलते हैं, यह भी सही है। सुमेलित नहीं है, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सकता, अनुलंघनीय। अच्छा ठीक है, ये अनुलंघीय लिखा था, ये गड़बड़ था। हम भी कह रहे हैं क्या गड़बड़ है इसमें, देखो ध्यान से, इसीलिए आपको देखना, नहीं तो एग्जाम में गलत हो जाएगा। इसका आपको पता है कि अनुलंघनी होता है, अनुलंघनी होता है, ये ठीक है। आइए 54 पे चलते हैं। 54 कह रहा है कि, ध्यान रखिए, एक मिनट, आज बड़ी समस्या हो रही भाई, थोड़ा आज मैनेज कर लेना आप लोग। कह रहा है कि पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य का कोण कौन सा होता है? तो आप सब लोग को पता है कि पश्चिम और उत्तर दिशाओं का जो कोण होता है उसको हम लोग बोलते हैं वायव्य। देखो ऐसे बना के यहाँ दिखा दे रहा हूँ मैं, आपको ध्यान रख लेना। ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है क्या? साउथ। ये होता है नॉर्थ ईस्ट, ये होता है वेस्ट ईस्ट, ये होता है, देखो सॉरी, वेस्ट नॉर्थ, ये नॉर्थ है ना, और एक यहाँ हो जाएगा साउथ वेस्ट, इसे हम लोग बोलते हैं साउथ ईस्ट, ठीक है। अब देखो जो नॉर्थ ईस्ट वाला कोण होता है इसे हम लोग बोलते हैं ईशान। क्या बोलते हैं? ईशान। जबकि साउथ ईस्ट वाला जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या? आग्नेय। आग्नेय। साउथ वेस्ट वाले क्या बोलते हैं हम लोग? नैत्रिक, इसको हम लोग बोलते हैं नैऋत्य, ठीक है। और जब नॉर्थ वेस्ट की बात करेंगे तो इसी को हम लोग बोलते हैं वायव्य। यही पूछा था, इसको आप लोग प्रॉपर तरीके से देख लीजिए। फिर कह रहा है कि 55 में कि जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो वो क्या हो जाएगा? प्रतिष्ठित हो जाएगा, ठीक है। और प्रतिवाय क्या होता है? जो निवारण करने योग्य हो वो प्रतिवाय हो जाएगा। महत्वाकांक्षी का मतलब आप लोग जानते हैं, जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो। 56 की बात करेंगे, देखिए एक मिनट रुकिएगा। 56, हाँ, जो सुमेलित नहीं है आपको वाला बताना है। देखिए कौन सुमेलित नहीं है? वह भूमि जो पहले न जोती गई हो अकृत पूर्वा, ठीक है। और जो पड़ती होती है उसे अपृत बोलते हैं। अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना, अणिमा मतलब बहुत छोटा, ठीक है। स्वयं गुरु बनकर दूसरों को अपनी पूछा करना, गुरुडम, बिल्कुल सही है। 56 की बात करेंगे तो इसमें जिसमें हानि या अर्थ का डर न हो उसको हम लोग नैष्ठिक, यही आपका गड़बड़ है, क्योंकि नैष्ठिक किसको बोलते हैं? आजीवन जो ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला होता है उसे हम लोग बोलते हैं नैष्ठिक, ठीक है। ब्रह्मचर्य का व्रत, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं 57 में, जिसके पास कुछ भी ना हो। तो जिसके पास कुछ नहीं है वो भैया कैसा है? तो आपको पता है कि वो अकिंचन है। अकिंचन मतलब गरीब है और कोई बात नहीं, ठीक है। बकिया ये सब गलत था, लिखा था। 58 कह रहा है घुंघराले वालों वाली जो नायिका होती है उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? उसके हम लोग बोलते हैं काकुली, ठीक है। जबकि लोलाचिका क्या होती है? चंचल आंखों वाली जो नायिका होती है उसको हम लोग लोलाच्छा बोलते हैं। और काकुल्य जो होता है घुंघराले बालों वाला नायक, यहाँ पे नायिका लिखा था, ये बातें ध्यान रखना। जबकि अगर नायक पूछता घुंघराने वालों वाला तो आप लोग बोलते काकुल्य, ठीक है। और केसनी मतलब लंबे बालों वाली नायिका। 59 में चलते हैं। तारो भरी रात, देखो तारो भरी रात क्या होती है? तो विभावरी, ये बात आप लोग ध्यान रखना। विभावरी क्या बोलते हैं? तारो भरी
तारों भरी वाली जो रात होती है विभावरी, जबकि सरवरी जो होती है वो होती है चांदनी रात। चांदनी रात को हम लोग बोलते हैं। त्रिआयामा, त्रिआयामी बहुत बार पूछा गया है। रात्रि का जो तीसरा पहर होता है उसको त्रिआयाम बोलते हैं। आपको पता है कई बार प्रदोष का व्रत बोलते हैं। तो रात्रि का जो प्रथम प्रहर होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रदोष। ठीक है, प्रथम प्रहर, ये आप लोग ध्यान रखना। 60 कह रहा है कि जिसका जन्म द्वीप पर हुआ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उसको क्या बोलते हैं? द्वैपायन। ठीक है, जबकि द्विवेदी जो दो वेदों को जानता है, और गलितांग क्या होता है? जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हो उसे हम लोग गलितांग बोलेंगे। इसको आप लोग ध्यान रखना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आज थोड़ा कैमरा में इशू था, इसलिए आज हम लोग कैमरा को ऑफ ही रखे हैं, क्योंकि काम प्रॉपर नहीं कर रहा था। उम्मीद करेंगे आप लोग इसमें कॉपरेट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जैसे आता था उस तरीके से हम लोग प्रॉपर करेंगे। और जियोग्राफी की जो अंतिम पार्ट वाली भूगोल की सीरीज है उसको भी हम लोग आज शाम को 9 बजे दे करके से कंप्लीट करेंगे। और ये आपको 4 PM पर देखने को मिलेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, हिंदी का। तो अब रेगुलर वीडियो आएंगी और अच्छे से आप लोग अपना पढ़ाई प्रॉपर तरीके से करते रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।